Bismillahirrahmanirrahim. 10th class math new book 2025 Federal Board chapter number 6 functions and graphs. Let's check its MCQs. Miscellaneous exercise 6 question number 1 and circle the correct option in each of the following. First part is if A is equal to minus 202 and B is equal to 02 and F is a function from A to B is defined as F is equal to minus 2 comma 2 0 comma 0 2 comma 0. What type of function is F? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑन टू फंक्शन रीज़न भी लिख दिए. रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी. एक्सप्लेन भी करते हैं आपको. रेंज क्या होती है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट लिखा होता है ना हर ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि इसकी रेंज क्या आएगी 2 0. अब ये 0 एक दफ़ा और आ गया ना तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है. ये देखें 2 0 और बी के एलिमेंट्स देखें ये भी वही हैं 0 2 2 0 एक ही बात है. तो रेंज क्यू के सेट बी के इक्वल आ गई है सेकंड सेट के, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है. ना आती तो फिर इन टू होता. नेक्स्ट पार्ट है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज 3 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज 2, हाउ मैनी बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम वाई टू एक्स. तो 2 raised to power 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ये क्यों करेक्ट है? पहले हम वाई टू एक्स यानी कि वाई क्रॉस एक्स फाइंड करते हैं. इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई क्रॉस एक्स कह लें, एक्स क्रॉस वाई कह लें, एक्स क्रॉस एक्स कह लें, वाई क्रॉस वाई कह लें, लेकिन आएगा हर एक अपना अपना आंसर. मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं हम एक्स में ये 3 एलिमेंट्स सामने रखने हैं, कोई भी रख लें. हम ए बी सी चलें रख लेते हैं ए बी सी. इसी तरह वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हम ए बी सी हो गया डी ई रख लेते हैं. कुछ भी रख सकते हैं आप, आपकी अपनी चाय से दोबारा ए बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. 1 2 3 भी कर सकते हैं. वाई टू एक्स यानी कि वाई क्रॉस एक्स हमने फाइंड करना है. ये इस चैप्टर में सारी गेम ही बाइनरी रिलेशन की है. अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन की बातें क्लियर होगी तो कहानी ख़त्म है. चलें वाई क्रॉस एक्स में क्या होगा? वाई का पहले एलिमेंट उठाएंगे, एक्स के हर एलिमेंट से उसका पेयर बनाते जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर. डी ए पहला ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर डी को बी से मिला देंगे, डी बी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर डी को सी से मिलाएंगे, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर. डी का काम ख़त्म. अब ई पे आते हैं. ई को भी इन तीनों से मिला देंगे, ई ए, ई बी और ई सी. तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आप गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6. टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 6. ये वाई क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स की तादाद आई है 6. ठीक है. अभी ये आपके पास बाइनरी रिलेशंस नहीं आए, हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने. तो वो कैसे होता है? 2 की पावर दे देते हैं इसको. 2 की ई लिख रहा हूँ सॉरी 2 raised to power 6 क्योंकि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे. या आप ऊपर वाई क्रॉस एक्स लिख लें. हाँ अगर एक्स क्रॉस वाई हो तो उसके भी इतने ही आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ. हाँ एक्स क्रॉस एक्स के और आएंगे, वाई क्रॉस वाई के और आएंगे. तो बहरहाल इसका आंसर क्या है? 2 raised to power 6 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन. डोमेन क्या होता है? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3. ये ऑप्शन सी करेक्ट है, आसान सा है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. तो आपको चलें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करके बात को एक्सप्लेन भी कर देते हैं. वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स पे वाई 0. अब देखें जब आपने यहाँ पे आना है तो जाहिर है आपके पास एक्स 0 होगा. कोई भी नंबर ज़हन में रख लें ना, कोई भी ऑर्डर. फर्ज करते हैं हमने 0 2 प्लाट करना है, तो एक्स क्योंकि 0 है तो हमें ओरिजिन पे रुकना पड़ेगा, राइट लेफ्ट तो हम हो नहीं सकते. और वाई फ़र्ज़ करते हैं हमारा 2 है तो फिर 2 पॉइंट्स हमें ऊपर जाना पड़ेगा 0 2. अब यहाँ से आप जहन में रख लें कि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा. व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट हम इसी को बोलते हैं 0 को, A0.
at what point will the graph of y is equal to x square minus 1 cuts y axis? ये भी सेम क्वेश्चन है। y एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो ज़ाहिर है वहाँ पे x जीरो हो जाएगा, x इंटरसेप्ट कहलाता है, इसको जीरो कर देना तो y की वैल्यू क्या आई -1। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x 0 और y 1, 0 - 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू 2x - 1 व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x। इसका आसान तरीन तरीका ये आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये देखिए -1 है, दूसरी साइड पे जाके +1 बनेगा। मैं आपको डिटेल में बात बता देता हूँ। y + 1 इज इक्वल टू 2x आया, x हमने अकेला करना है, उसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है 2 मल्टीप्लाई और उधर आगे डिवाइड होगा तो y + 1/2 इज इक्वल टू x। ये अब लेफ्ट साइड जो है ना ये इन्वर्स ही है, सिर्फ y की जगह x लिखना है, x + 1/2 या 1 + x/2। अच्छा बल्कि इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इन्वर्स वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाता ना तो आपने उसको कैसे करना है। x को हम कहते हैं f इनवर्स y। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि y होता है ना y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो x होता है f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल टू ये y + 1/2। ये आंसर ये, बस हम क्या करेंगे वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, y की जगह x लिख देंगे, रिप्लेसिंग वेरिएबल लिख लें या रिप्लेसिंग y/x लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 1/2 या 1 + x/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x व्हाट इज f स्क्वायर x। और से देखनी है अब आपने बात। f स्क्वायर x का मतलब f स्क्वायर को f स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन है। अब f स्क्वायर भी सिर्फ लिखा जा सकता है पेपर में। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x, पढ़ना भी ऐसे ही, ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं ना। ये f ऑफ x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1/2x। अब देखिए मैं ब्रैकेट में पुट करने लगूँ 1/2x। अब आप क्या याद रखेंगे, ये 2f बन गए, एक ये नीचे से वैल्यू उठाएंगे, ऊपर क्वेश्चन में x की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करते हैं 1/2, ये पहले वाला 1/2 हो गया। अब देखिए मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट करने लगूँ, ये वाली वैल्यू हाफ x दोबारा आ गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 हो गया, 1/4x। ऑप्शन बी 1/4x स्क्वायर नहीं करना, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू x ओवर x -2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होने की जरूरत है डिनोमिनेटर 0, यानी कि ये जो x -2 है ना इसकी जगह 0 लिखा हुआ है, तो वो कैसे आ सकता है। x की जगह देखना अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 - 2 क्या होता है, 0। तो पता चल गया ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ये वाला 2। अच्छा अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, आप सिर्फ इसको ना डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाए, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ना वो पावर का दूसरा नाम है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो अगर एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में आ जाए वेरिएबल, वेरिएबल क्या जी एक्स वाई जी। अब देखें इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन सी में भी आया हुआ है, तो तीनों जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 10 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3x² - 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3। सिर्फ x की जगह -3 पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व। f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू स्क्वायर ऑफ -3 - 5। सॉल्व करते हैं 2/3 इंटू -3 का स्क्वायर +9 हो गया, -5 3 3 9 3 2 6 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1। Hence option B is correct.